नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। आज संसद में कांग्रेस ने दो गंभीर मुद्दे उठाते हुए एक तरह से सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राज्यसभा में कहा कि संसद में सहयोग की भावना से काम होना चाहिए, न कि नफरत की भावना से, क्योंकि अगर नफरत की भावना से काम होगा तो हमेशा संदेह की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भी निशाना साधते हुए सदन में कहा कि देश में कम्युनल बिटरनेस यानी सांप्रदायिक कटुता लगातार बढ़ती जा रही है। और पवन खेड़ा ने भी बोला कि बीजेपी जो है वो नफरत फैला रही है। पवन खेड़ा कांग्रेस के मीडिया हेड। फिर मुद्दा उठा कि सरकार को जनता के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और गरीबों, कमजोर तबकों और किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जब सवाल है कि क्या विपक्ष वाकई जो कह रहा है उसे लेकर वाकई सीरियस है, इस पर आज एक एक्सरे रिपोर्ट वाला विश्लेषण मैं करने वाला हूं, क्योंकि सवाल यह है कि आखिर सियासत में नफरत की मिलावट कौन कर रहा है और साथ ही नॉन सीरियस पॉलिटिक्स का सियासी विलेन कौन है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, नफरत किसकी सियासी फितरत है। स्वागत है आपका देश के सबसे प्रसिद्ध प्राइम टाइम के नंबर 1 शो आर पार में। राज्यसभा से कई सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस मौके पर विदाई भाषण का आयोजन हुआ। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हुए। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। विदाई भाषण के दौरान हंसी ठहाकों के मौके भी आए। मैं देवागौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूं, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ की है, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ। लेकिन इस हल्के फुल्के माहौल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक सियासी एजेंडा ले आए। हमेशा कोऑपरेशन से हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, ना कि हेट्रेड से। और कितना हम एक दूसरे को दूरी रखेंगे तो उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग, सस्पिशन, ये सब हो जाएगा। नफरत वाली सियासत का मुद्दा आया तो दिग्विजय सिंह भी पीछे नहीं रहे कि आज इस देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, ये देश के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस की तरफ से वार हुआ तो बीजेपी ने तुरंत राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया और संसद के उनके व्यवहार को लेकर तीखा हमला किया। राहुल गांधी जी को लगता है कि वो किसी साम्राज्य के सम्राट हैं और जो भी चाहे कर सकते हैं। यह जनतंत्र है। आप यहाँ की सीढ़ियों पे बैठ के चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, हमारे यहाँ कैंटीन है, आप जाके खाइए। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सियासी माहौल कौन बिगाड़ रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, नफरत किसकी, सियासी फितरत। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं विपक्ष की सीरियस पॉलिटिक्स का विश्लेषण, जो कि काफी सीरियस है और ये मुद्दा भी बहुत सीरियस है। बजट सत्र 2018, राहुल गांधी कितने सीरियस थे आपको बताता हूं। सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। बजट सत्र 2023 काफी सीरियसनेस थी, राहुल गांधी इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 2025 काफी सीरियस थे, राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा पे थे। परिसीमन पर बहस 18 मार्च 2025 राज्यसभा से वॉकआउट
ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा 30 जुलाई 2025 से राज्यसभा से वॉकआउट। ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना ने किया था। अब आते हैं चुनाव सुधार और एसआईआर पर। फिर 2 दिसंबर को राज्यसभा से वॉकआउट, यानी जनता के मुद्दे थे ना। 9 मार्च 2026 हाल ही में विपक्ष की मांग पर स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तय की गई थी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बजाय विपक्ष ने ईरान और इजराइल युद्ध पर हंगामा किया और चर्चा को होने नहीं दिया। अब 12 मार्च 2026 आती है। राहुल गांधी ने तेल और गैस पर बोलने का एक समय मांगा और स्पीकर ने समय भी दिया, लेकिन जब वक्त आया बोलने का तो तेल गैस यानी आपके मुद्दे पे नहीं मिले बोले, लेकिन एप्स्टीन के मुद्दे में बोले। एप्स्टीन का क्या लेना देना इस देश की जनता से, तेल गैस का तो फिर भी लेना देना है। हालांकि वो समस्या भी अब सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। बड़ा सवाल यह है, क्या सदन में सीरियस पॉलिटिक्स की कमी हो गई है? क्या पार्लियामेंट में सीरियस पॉलिटिक्स नहीं होती है और नफरती बयान ज्यादा दिए जाते हैं? ऐसा आज का सवाल है। मेरे साथ सिद्धार्थ पूनावाला, शुभराष्ट्र एक तरफ है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं नेता लेफ्ट के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर कांग्रेस के अश्विनी मिश्रा हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं फराज किदवई साहब, उनका स्वागत है। सपा के नेता है सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत सोमनाथ भारती आपसे करता हूं, ओपन करता हूं। क्या आपको लगता है कि इस देश में नफरत ज्यादा बढ़ गई है? आपसे ओपन करते हैं इस डिबेट, क्योंकि बार बार नफरत की बात हो रही है। नफरत बढ़ गई है इस देश के अंदर, क्या ज्यादा? अमित जी देखिए, अब 11-12 साल हो गए भाजपा को केंद्र में सरकार बनाए और 21-22 राज्यों में इनकी सरकार है। अब इनकी मेजॉरिटी राज्यसभा के अंदर भी हो गई। आप इनके स्टेटमेंट्स देखें, आपने कभी किसी भी इनके कार्यक्रम में, चाहे माननीय मोदी जी ने किया हो, चाहे माननीय अमित शाह जी ने किया हो, या किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने किया हो, क्या कभी कोई भी बात इन्होंने कही कि भाई हमने इतने स्कूल बना दिए, इतने हॉस्पिटल बना दिए, इतने एम्प्लॉयमेंट दे दिए, इतने सड़कें बना दी, इतने बिजनेसेस को हमने आगे बढ़ा दिया? कभी एक भी आप निकाल के दिखा दें मुझे। हो क्या रहा है आपको? देखिए, आप इतने बड़े चैनल के इतने बड़े पत्रकार हैं, आपके में कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिनके अंदर मेरिट की कमी होती है ना। वो क्या कर रहे चैनल के अंदर बैठ के, उसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ। लड़ाने से उनकी दाल गलती है। जो मेरिट की बात ही नहीं होगी, वो लड़ाई की व्यवस्था करते रहो। ठीक, तो भाजपा इसी में है, चूंकि भाजपा की मेरे आपने काम बड़ी प्रोडक्टिव बात करी। मेरा भी मानना है कि लड़ाई की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं सुना मैंने, आपको सुना, आप ही के पास आ रहा हूं। अगला सवाल भी आप ही, आपने बोला लड़ाई की बात नहीं होनी चाहिए, फसाद की बात नहीं होनी चाहिए। 2014 से पहले कोई फसाद और लड़ाई नहीं होते थे, कोई दंगे नहीं हुए इस देश के अंदर। 1947 में देश का बंटवारा भी कहां हुआ था? वो तो बस कर दिया गया था। नहीं, वो तो देखिए, मैंने तो कई बार आपको कहा है कि देखिए अमित जी, आप इतने कमिटेड है। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कभी किसी जमाने में जब हमारी सरकार आएगी सेंटर में, तो आपके जैसा पत्रकार मिल जाए आपको एक। भाई आप जो है विपक्ष को ही टारगेट करते हैं। नहीं, विपक्ष को नहीं, मैंने तो विपक्ष से सवाल करेंगे ना अमित जी। मैंने तो पूछा 2014 से पहले दंगे नहीं होते होंगे? 1947 में होते देश का होंगे, बंटवारा भी होते धर्म होंगे के नाम पे थोड़ी हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं होते होंगे, लेकिन क्या हम पास को ही आगे रख के आगे बढ़े? अगर पास कांग्रेस का अच्छा हुआ होता तो कांग्रेस सत्ता में होती ना। अगर भाजपा सत्ता में आज है और भाजपा के अंदर अगर इस प्रकार से कोई भी चीजें नहीं दिख पा रही कि भाई सरकार जनता की समस्याओं का समाधान लेकर के आ रही है। सुनिए, पंजाब के अंदर जो पिछला 5 साल कांग्रेस का रहा हमारे पहले, उससे हमने रेवेन्यू में 1 लाख करोड़ ज्यादा कमाया है। जी, आपको मैंने वक्त दे दिया। ओके, उसके बावजूद हमने डेफिसिट 3.25% कम किया है। ये गवर्नेंस बोलते हैं इसको। अमित जी, बात तो सही है। मुझे बताएं भाजपा कौन से राज्य में करके काम कर? ओके, बात तो सही है कि जिन लोगों ने पाठशाला की बात बोलकर 500 पाठशाला बनाएंगे और फिर मधुशाला बना दी, जिन लोगों ने कहा 2 बेडरूम में रहेंगे फिर शीश महल बना दिए, उनको तो अवसर पता है कि रिपोर्ट कार्ड न देने का क्या सिला होता है। इसीलिए जो 4 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले और 1 यूनियन टेरिटरी में, उसमें एक जगह हमारी सरकार है, असम में।
सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बना, 54% पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वहां पे हुई, वहां पर जीएसडीपी ग्रोथ हाईएस्ट है पूरे देश में, रेट ऑफ ग्रोथ वहां पर सबसे हाईएस्ट है, 127% ग्रोथ टूरिज्म में हुआ, वहां पर 37 लाख महिलाओं को हम सामाजिक जनकल्याण की व्यवस्थाएं देते हैं, और वहां पर हमने 6 से 24 मेडिकल कॉलेज कर दिए। अब बाकी की जगह जिन जिन की सरकार है वो भी अपना गिनाए, केरल से लेकर केरलम से लेकर तमिलनाडु तक। पर आते आज के मुद्दे पर, एक समय था सोमनाथ भारती बोलते थे कि इतना नफरत था 1984 में और राजीव गांधी ने उस नफरत को बढ़ाया कि भारत रत्न उनका वापस ले लो। पर आज सोमनाथ भारती क्योंकि कांग्रेस के पास मिल चुके हैं तो कांग्रेस के एक प्रकार से पिछलगू की तरह है। मैं आज सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आज ये विवेक श्रीवास्तव यहां पर बैठे हैं, ये विवेक श्रीवास्तव काला कपड़ा पहन के पता है क्यों आए? क्योंकि ये कह रहे थे कल तक ना शिवालिक आएगा ना नंदा देवी आएगी। अरे शिवालिक नंदा देवी तो आ गई वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, एक शिप जो जा रही थी चाइना की ओर ऑयल लेकर वो डाइवर्ट होकर भारत की तरफ आ रही है, एफ्रो नाम की शिप। तो ये काला कपड़ा पहन के बैठे हैं। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये सुन लीजिए, कौन लाया? अरे आप लोग थोड़ी ना ला पाए, आप तो कंबल ओढ़ के बैठ गए थे। अच्छा, ये तो अपोजिशन राहुल गांधी, अच्छा राहुल गांधी शिप लेकर ईरान से बात अच्छा, करी, गजब की बात है। तब आई मैं इसका जवाब देता हूं। राहुल गांधी शिप लेकर आए। आप ही थे ना जिन्होंने बोला था कि वीजा लेके जाने दीजिए राहुल जी और एक और नेता को, आप ईरान हम ले आएंगे सब कुछ। गजब का बिल्कुल, अभी भी आपने बोला है, सुनिए ना, गजब का शिप ला रहे थे। एक राहुल गांधी ने 2005, 6, 8 और 9 में ईरान के खिलाफ वोट किया तो 12 में तेल बंद हो गया ईरान से, तो पेट्रोल पंप पे ताला लगा दिया, तब लेकर आते ना शिप पर। आखिरी बात, अभी मैं शो में आ रहा था तो ये बोल रहे थे कि मैंने आज इफ्तारी नहीं की। ये रोजा और इफ्तारी करते हैं, क्यों नहीं की है? बोल रहे मैं गंगा जी पर जाकर ही इफ्तारी करूंगा और चिकन मटन खाकर वहां पे बोन फेंकूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक सेकंड सुन लीजिए मेरा सवाल तो सुनिए। आज कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो है ना, मैं कहता हूं कि गंदा काम किया है। गंगा को हम मां मानते हैं, उसको पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसमें मटन चिकन के बोन फेंकने वाले व्यक्ति का डिफेंस कांग्रेस कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुअर काट कर अगर कोई मुस्लिम धार्मिक स्थान पर फेंके तो इनको स्वीकार्य है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुअर काट कर अगर मुस्लिम धार्मिक स्थान पर भेजा जाए तो क्या फर्क है? देखिए फर्क ये गंगा में चिकन के बोन डालना ठीक है। बाबा मेरी बात सुनिए, अब गंगा तो बंगाल में भी पहुंचती है। अब बंगाल के लोग उसी गंगा में से मछली ले जाते हैं खाने के लिए। कितनी लंबी है गंगा, उसके दोनों तरफ बाउंड्री बनाओगे क्या आप? और हर तरह के लोग गंगा के किनारे पे रहते हैं, मछली खाने वाले, मछली ना खाने वाले, पूजा करने वाले, पूजा ना करने वाले। अब इस मुल्क में शहजाद पूनावाला कॉपीराइट करेंगे कि बाउंड्री बनाई जाएगी साहब, ये हिंदुओं की नदी, ये मुसलमानों की नदी, ये ईसाइयों की नदी, और ये तालाब सिखों का। अब ये होगा इस देश के अंदर। इफ्तारी से सर इनको पार्टी इनको समस्या, अरे इनकी वो सांसद इफ्तारी से समस्या नहीं, हर चीज से समस्या है। और सांसद वो सांसद आई है, वो कह रही है कि साहब चाय पी ली, चाय पिए राहुल गांधी तो समस्या। संजय जायसवाल कोई नदी के ऊपर जा करके साहब अगर अपना वो इफ्तारी कर लिया किसी ट्रॉलर पे तो समस्या। हर चीज में समस्या है इनको, हर चीज में नफरत फैलाओ। बिल्कुल आपको, लेकिन एक सेकंड देखिए, गंगा बनारस से जो जा रही है जी, उसको धार्मिक नदी भी माना जाता है, उसकी पूजा अर्चना होती है, बकायदा गंगा आरती होती है। दूसरी तरफ हल्की पौड़ी हरिद्वार में भी गंगा आरती होती है, वहां पे भी पूजा करी जाती है, वहां नॉनवेज मिलना भी अलाउड नहीं है। आप समझ रहे हैं ये सीरियस है? ये बात आप किसी और धार्मिक स्थल के बारे में कह सकते हैं? नहीं। और देखिए बनारस में काशी विश्वनाथ विराजमान है, काशी विश्वनाथ विराजमान है बनारस के अंदर। गंगा के घाट से कुछ मीटर दूर काशी विश्वनाथ का धाम है। आप समझ रहे हैं कितनी आप समझ रहे हैं कि कबीर ने क्या कहा था? और मोदी के विरोध में आप अगर इफ्तारी को जस्टिफाई कर रहे हैं और गंगा के अंदर हड्डियां डालने को जस्टिफाई कर रहे हैं तो गलत है, गलत है। आपने बोला मछली भी निकाली जाती है गंगा से, कमाल की बात है, निकाली जाती होगी। जो में भी तो जाती है ना, उसके पड़ोस में जो लोग एक सवाल आपसे मैं पूछना, हिंदू हैं जो, मैं शाउटिंग मैच नहीं चाहता, शाउटिंग मैच नहीं चाहता। इन्होंने कहा गंगा के किनारे पर आप बाउंड्री बना के हिंदू नदी मुस्लिम नदी, वैसे वो हिंदुओं की नदी है, पुराणों में उसका जिक्र है। पर मैं आपसे सवाल दूसरा पूछ रहा हूं, ताजिया का प्रोसेशन जा रहा है, ताजिया के सामने कोई सुअर खाएगा तो क्या होगा? गलत है, हो ही नहीं सकता। क्या अलाउड है? आप रोकते हैं? नहीं। चलिए अब आप कौन खाता है भाई? आप मुझे बता दीजिए। मेरा सवाल आप समझे? ठीक, मैं समझ। ताजिया के पास बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई सुअर, मैं नहीं कह रहा खाना चाहिए क्योंकि एक क्लिप कटवा जो आधी क्लिप काट के डाल देगा, मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, पर मैं कह रहा हूं अगर कोई एक करे, आपको स्वीकार्य, आप जस्टिफाई करेंगे? आप सुनिए, अब मैं पॉलिटिकल विषय पर आता हूं, पॉलिटिकल विषय पर आता हूं। ये जस्टिफाई कर रहे हैं। आप रोकते हैं क्या? सुभाष आज बड़ा हंगामा मचा हुआ है। कंगना रनौत, हु इज द बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वेल नोन एक्ट्रेस, उन्होंने बोला कि हम महिलाओं को, उनको देखकर, यहां उनको राहुल गांधी, उनको देखकर बहुत ज्यादा असहज महसूस होता है क्योंकि वो टपोरी की तरह वो आते हैं,
वो किसी को भी तू तड़ाक करते हैं। कोई इंटरव्यू दे रहा है उसको खींचते हैं, हूटिंग करते हैं। राहुल से महिला सांसद असहज महसूस करती हैं, वो टपोरी की तरह संसद में आते हैं। कंगना रनौत का यह बयान है। क्या आपको लगता है, और हमने देखा उन्होंने किस तरह से खींचा पिछले बारी के सेशन में प्रहलाद जोशी को, अश्विनी वैष्णव और बीजेपी के मीडिया चीफ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल बलूनी वहां खड़े हुए थे, 2 केंद्रीय मंत्री और एक सांसद वहां खड़ा हुआ था, किस तरह से खींचा गया। मैं सुब्राष्ट्र आपके पास आपसे इस पर राय लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इस पर कमेंट ले लेता हूं। मेरे साथ फराज किदवई हैं, मेरे साथ अश्विनी मिश्रा हैं कांग्रेस के। फराज किदवई, फर्स्ट यू, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? 40 सेकेंड्स, देन सुब्राष्ट्र आई विल कम टू यू। अच्छा अमीर जी, देखिए शहजाद हमारे छोटे भाई हैं, ये बैठे हुए हैं और इन्होंने आज वो बात साबित कर दी। कौन सी बात साबित कर दी? जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अमित शाह जी एंड लॉबी हटाना चाहती है। अब इन्होंने, पता है अभी क्यों असम का जिक्र किया? इन्होंने असम का जिक्र इसलिए किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो फ्लॉप सरकार है उसका फिर मैं जिक्र करूं और ये आपके करोड़ों दर्शकों तक पहुंचे, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बदनामी हो और उनका मुख्यमंत्री पद जाए। अब मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए कंगना रनौत वाले मामले पर। चुनाव आज किस स्टेट के चुनाव घोषित हुए? कौन कंगना रनौत? वही कंगना रनौत जिन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। वही कंगना रनौत जिनको आजादी का एहसास 2014 के बाद हुआ। किसी को भी हो सकता है। उन्हीं कंगना रनौत की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अरे बहुत सारे लोगों को हो सकता है, बहुत सारे लोगों को यह एहसास हो सकता है कि यह देश 2014 के बाद आजाद हुआ। और ऐसी कंगना रनौत जो हमारे किसान भाइयों के लिए कहें, उनके किसी भी स्टेटमेंट को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। वो सांसद होने के लायक नहीं है, वो संसद में बैठने के लायक नहीं है, जो हमारे किसान भाइयों को बलात्कारी कहे। पर सांसद आपने थोड़ी बनाया, जनता ने बनाया सांसद। कांग्रेस के एक बड़े नेता को हरा के सांसद बनी है। बताइए क्या करेंगे? और कांग्रेस प्रवक्ता ने कंगना रनौत को ही संज्ञा लोमड़ी के साथ करी है। विवादित बयान है, विवादित बयान दिया है कांग्रेस के एक मीडिया पैनलिस्ट ने। ये बड़ी स्टेटमेंट है, लोमड़ी की तरह बोला है। एक सेकंड सुब्राष्ट्र को ले लूं। सुब्राष्ट्र, कंगना रनौत क्योंकि एक एक्ट्रेस है, उनको तो सांसद मानते ही नहीं है ये, और उनके जो स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला हम महिलाओं को देखकर, उनको देखकर यानी राहुल गांधी को देखकर बहुत ज्यादा असहज महसूस होता है, क्योंकि टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू तड़ाक करते हैं। कोई इंटरव्यू दे रहा है उसको खींचते हैं और हूटिंग करते हैं, ये कहा है उन्होंने। इसके अलावा संजय जायसवाल बीजेपी एमपी ने बोला है कि चाय पीनी है तो कैंटीन में बैठ के पिए, जो कि पार्लियामेंट की है। संसद की स्टेयरकेस में बैठ के चाय और मट्ठी खाने की क्या मतलब है? कोई डेकोरम होगा पार्लियामेंट का? जी आमिर जी, 2-3 बातें हैं जो मैं बहुत स्पष्टता से बोलना चाहती हूँ। एक तो कि इस देश में अभी तक ऐसा कोई कानून हमारे देश की संसद ने पास नहीं किया है जिसके तहत आप अर्हताएं लगाएं कि एक सांसद को कैसा होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने भी इस आप ही के मंच से सवाल उठाए हैं कि फलाने व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है, इसके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये हमारे व्यक्तिगत मत किसी सांसद के प्रति हो सकते हैं, लेकिन जनता से चुन करके अगर कोई लोकसभा पहुंचा है या पार्टी से किसी को मनोनीत किया गया हो राज्यसभा के लिए, तो एक बार वो सदस्य बन जाता है तो आप चाहें न चाहें उसको सम्मान देना लोकतंत्र का, मुझे लगता है लोकतंत्र के मंदिर की लोकतंत्र के मंदिर को सम्मान देने की पहली शर्त होनी चाहिए, नंबर 1। तो जो भी विवादास्पद बयान आज आपके यहाँ टेलीविजन चैनल पर बोला गया, इसके पहले जो वक्ता थे उन्होंने कहा, मैं घोर भर्त्सना करती हूँ। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और ऐड जरूर करना चाहूँगी। लोकसभा में जब आप जाते हैं तो आपकी अर्हताएं बिल्कुल भी नहीं होती कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इतिहास में PhD किए हुए हों या इतिहास की बेसिक जानकारी भी हो। तो ऐसे मुद्दों पर कुछ भी बकने से बचना चाहिए। देश कब आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी का क्या मायने हैं? अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो मत बोलिए ना। आप मंडी की सांसद है, मंडी के मुद्दों पर रहिए। जहां तक रही राहुल गांधी के तू तड़ाक करने की बात पर, राहुल गांधी की भाषा कितनी मर्यादित रही है ये आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। और मैं तो बहुत नई हूं अभी, आपने तो आमिर जी दशकों से संसद कवर किया है।
दशकों से आपने नेताओं का इंटरव्यू लिया है। औदात्य के मामले में आप राहुल गांधी को किसी भी, और विपक्ष के बहुत बड़े बड़े नेता हुए, आज भी विपक्ष के बड़े नेता हैं जो राहुल गांधी में वयस से कम उनके दुगने उम्र के होंगे। आप देख लीजिए उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बॉडी लैंग्वेज। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में अंग्रेजी में एक शब्द है इररेवरेंस। उनके मन में इस देश के आम नागरिकों के लिए एक अजीब सी घृणा है, एक अजीब सा इररेवरेंस है। और ये बात अगर कॉल आउट होती है तो राहुल गांधी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, वो जिस राजनीतिक संस्कार से आते हैं उसका आईन है, उसका नमूना है। तो मैं ये दोनों बातें कहूंगी। तीसरी बात मैं कहूंगी, बात की जाती है संसद की मर्यादा पर। यह बात ठीक है जिसमें बीजेपी सांसद ने ये उठाया है कि भाई आपको सीढ़ी पर बैठ करके चाय नहीं पीना है, कैंटीन में जाकर पीना है, ठीक बात है। लेकिन उसी बीजेपी सांसद से मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आप एक बार अपने पार्टी के सांसदों से जो गड़बड़ियां हुई हैं संसद में ही बैठ करके गाली गलौज जो हुई है, एक सेकंड फराज किदवई भाई का, ओके यू मेड योर पॉइंट। आपके बीच में मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, मैं बिल्कुल फराज अब तो डिबेट वन वर्सेस ऑल ही है। ओके फराज किदवई भाई। हाँ, देखिए अमीर जी सुब्राष्ट्रा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हिस्ट्री में पीएचडी जरूरी नहीं है सांसद बनने के लिए, मैथमेटिक्स का डॉक्टर नहीं होना चाहिए सांसद बनने के लिए, ये सब कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। लेकिन इतना प्रीरिक्विजिट जरूर है कि इस देश के सांसद से यह उम्मीद की जाती है कि वो सुभाष चंद्र बोस जी को इस देश का पहला प्रधानमंत्री ना बोले। और रही बात बकने की, जो अभी सुब्राष्ट्रा जी ने कहा है, सुब्राष्ट्रा जी इस देश के सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह क्या क्या बकते हैं ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, शहजाद पूनावाला आपने तो फराज किदवई बोला मैं तो सांसद ही नहीं मानता, आपने तो बोला मैं तो कंगना रनौत को सांसद ही नहीं मानता। वो कितने बड़े नेता को हिमाचल के हरा के यहाँ सांसद बनी है, आपके सांसद नहीं मानने से क्या होता है? मैं उनको नेता नहीं मानता हूं। एक कांग्रेस का नेता है जो अपने आप को बनारस का सांसद मान रहा है, अजय राय, वो कह रहा है मैं बनारस का सांसद हूं, कभी जीतो नहीं चुना, वो सांसद मान रहा है अपने आप को। ओके सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट, आई विल कम बैक टू यू। सुब्राष्ट्रा 40 सेकंड, सुब्राष्ट्रा 40 सेकंड। देखिए आमिश जी, आज आपके यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं विपक्ष से, उनकी बाछें खिल गई होंगी सुनकर, क्योंकि मैंने उनको दो चीजें ऐसी बोली जो उनको लगता है वायरल किया जा सकता है क्लिप काट करके। मैं उनको एक बात स्पष्टता से बता दूं, कंगना रनौत के लिए मैं तब भी खड़ी थी जब उस महिला ने सुन लीजिए ना, क्यों दूसरी चीजें अरे फराज किदवई जी बात तो सुनिए। कंगना रनौत पर कह रही हूं जिनका सवाल आपने उठाया, एकमात्र ऐसी महिला थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने चूल्हे हिलाकर रख दी। उस महिला ने अपनी इस इमेज के आधार पर अगर मंडी से भी टिकट लिया है और मंडी की जनता ने उनको समर्थन देकर के संसद पहुंचाया है, तो आपका मत होगा उनके साथ मतभेद। जैसे आप कह रहे हैं मैं उनको नेता नहीं मानता, आपके जो विचार है उसको मैं दो कौड़ी का नहीं मानती। जनता जनार्दन के दरबार में आप हो या मैं हूं, हमारी वाणी, हमारे वक्तव्य, हमारे विचार, हमारे लाखों आर्टिकल्स कुर्बान है उनके एक वोट पर। अब बताइए, कर दिया कंगना रनौत का समर्थन, अब काटो क्लिप चलाओ। अमीर जी ओके फराज बोलिए। आपके जो चिंटू पिंटू आईटी सेल हैं उनके हिसाब से मैं नहीं बात करती हूं, जो बात है खरी मैं बोलती हूं। जहां पे जरूरत लगे कि मैं बोलूंगी कि हाँ यहाँ पर आपने अपनी बात को रखा। सुब्राष्ट्रा यू मेड योर पॉइंट। ओके क्विक रिबटल फराज सुनिए 40 सेकंड। इन्होंने कहा कि हम लोगों की राय, किसकी राय दो कौड़ी की होती है। अरे आपका ये संस्कार है, आप बोलिए, लेकिन आप हमारी छोटी बहन है, आपकी राय को हम अहमियत देते थे और देते रहेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि कंगना रनौत को अगर इस देश की जनता ने चुना है तो क्या राहुल गांधी जी को अफगानिस्तान की जनता ने चुना है? तो क्या राहुल गांधी जी को अफगानिस्तान की जनता ने चुना है, जो सुबह से लेकर के रात तक उनको गालियां देते हैं आप लोग और आपका इकोसिस्टम? क्या राहुल गांधी जी को इस देश की जनता ने नहीं चुना है? मैं 30 सेकंड में नहीं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगी। ये जो फ्रेमिंग की जा रही है गलत की जा रही है। मैंने कहा, फिर से रिपीट कर देती हूँ, चाहे फराज किदवई हो, चाहे शुभ्राष्ट्रा हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो, हमारी राय दो कौड़ी की होती है, जनता के एक वोट के बरस। हम एनालिसिस करते रह जाएं, अगर जनता ने किसी को चुन लिया है तो हमारे लोकतंत्र का तकाजा यह है कि जनता जनार्दन की जय।
ओके 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 शहजाद, ऐसा है, सबसे पहले मुझे लगा टपोरी कहना सही है। मैं उस पर भी आ रहा हूँ 20 सेकंड के अंदर। जी, गंगा को मोक्षदायिनी, शिव जी की जटाओं से निकलने वाली आरती जिसकी हम करते हैं, उसके विषय में इतनी बड़ी गंभीर समस्या आई कि भाई एक बंच ऑफ लोगों ने जाकर जानबूझकर उसमें हड्डियां फेंकी। फराज किदवाई पार्टी का नहीं, कौम का जो है वो धर्म अदा कर रहे हैं, वो कौम को पहले रख रहे हैं, मतलब वो कौम के नाम पर उनको डिफेंड तो कर रहे हैं, उनको गंगा जी का सम्मान नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी देख ले, ये मुस्लिम यादव करते, यादवों के लिए तो बहुत प्रिय है मां गंगा, पर देखिए क्या स्टैंड है, एक स्टैंड नहीं ले पा रहे फराज किदवाई। अब आते हैं, अखिलेश जी ने स्टैंड ले लिया। अरे क्या स्टैंड लिया उन्होंने, तो बोला है, उन्होंने तो दूसरा ही स्टैंड ले लिया, उन्होंने जस्टिफाई किया है, उन्होंने झूठ बोलकर जस्टिफाई किया। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, ओके नहीं, आपकी मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। ही वेटेड फॉर हिज टर्न। फराज, एक ऑब्जेक्टिव मेरा कहना है कि हम अब इस डिबेट के अंदर शाउटिंग मैच तक करें। अब अपनी बात रखिए, गंगा 1 जी मिनट का तो 50 सेकंड अपमान, बोलिए। गंगा जी का अपमान हुआ और देवभूमि का भी अपमान। मंडी की देवतुल्य जनता ने कंगना को चुनकर भेजा, पर कभी कहते हैं कि मंडी में रेट क्या है, कभी बोलते हैं कि ये सांसद बनने लायक नहीं, कभी बोलते हैं ये HK है, वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता संजय राउत का, और घर तोड़ देते हैं उसका। और ये कौन, सुन लीजिए मेरी बात, बीच में राहुल गांधी जी को राजनीतिक टपोरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो नंगे होकर AI समिट में जाकर उसका डिफेंड करते हैं, ये राजनीतिक टपोरी। सुन लीजिए, सुनिए प्लीज, मेरी बात हो जाए। अब अपनी टर्न पे बोलिए। जो राजनीतिक रूप से टपोरी है वो आंख मारते हैं पार्लियामेंट में, जो राजनीतिक रूप से टपोरी है वो स्पीकर को यार बोलते हैं, जो राजनीतिक रूप से टपोरी है वो बोलते हैं लाठी मारूंगा PM को। मुझे बताइए कि क्या आप समर्थन करते हैं शर्टलेस प्रोटेस्ट का AI समिट में? आप नंगे हो जाएंगे क्या? आप नंगे होंगे क्या? अश्विनी मिश्रा, बहुत सारे देशों में होता है क्या नंगा होना। ये थोड़ी ना आप राहुल गांधी नहीं इलेक्ट हुए हैं क्या? आप टपोरी बोलेंगे लेकिन ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। मंडी में रेट क्या वो टपोरी है, वो 6.5 मंडी में रेट क्या है बोलना ठीक और है। हर आदमी जो सांसद बन जाता है, MLA बन जाता है, कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण शरण सिंह, हजारों गिना दूंगा, क्या बैठ करके शहजाद पूनावाला इन सबको एंडोर्स करेंगे? सबके चरित्र को ऊपर सर्टिफिकेट देंगे आप? मंडी में रेट क्या है? अगर कोई जीतेगा इलेक्शन फिर भी पब्लिक का, मीडिया का, हम सबका एक सेकंड, अभी कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। सुनिए, अभी आपने बोला कि जो जीता हुआ है उसका सम्मान होना चाहिए, तो फराज ने क्या बोला कि मैं उसको सांसद नहीं मानता। आप क्वेश्चन ना है, आप क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन कर रहे राहुल गांधी को, खड़े होकर कह रही हैं महिलाएं असहज हो जाती हैं। राहुल गांधी अब क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री असहज हो जाते हैं, पार्लियामेंट से चले जाते हैं कि महिलाएं वेल में आ गई। विवेक तो हर कोई हर से असहज हो रहा है। एक सिंपल एक क्वेश्चन करिए, आप दोनों बिल्कुल अगल बगल में बैठे हुए हैं जी। अब शहजाद पूनावाला आपका हाथ पकड़ ले और खींचे जी, डू यू लाइक इट? आपको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। और आप ऐसा करें, आपने कभी करा ऐसा? नहीं, मैंने नहीं किया। तो फिर आप खुद बताइए, सदन में ऐसा हुआ? नहीं, सदन में हुआ। सदन में प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट के अंदर महिलाएं अगर वेल में गई हैं, पार्लियामेंट के प्रीमिसेस में ही हुआ। लेकिन देखिए, आई हैव टू गेट अनदर रिएक्शन। अश्विनी मिश्रा इज फ्रॉम देयर, फ्रॉम कांग्रेस। मिस्टर मिश्रा, आई विल कम टू यू। जो कंगना रनौत का स्टेटमेंट है, हाउ डू यू टेक इट? क्योंकि आपके नेता तो लोमड़ी वोमड़ी कह रहे हैं। अमीर जी, या मिस्टर मिश्रा, मेक योर पॉइंट, यू हैव 50 सेकंड। आपके नहीं, मुझे थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। आपके मैं पहली बार आया हूं, लास्ट में टाइम दिया आपने, थोड़ा सा ज्यादा समय। पहली चीज तो आपका जो विषय है नफरत की राजनीति, नफरत की राजनीति कौन करता है, इस पे बहस का कोई विषय ही नहीं है। अगर हम 20-80 की राजनीति करें, मंगलसूत्र की बात करें, सबको पता है इस देश में नफरत की राजनीति कौन करता है, क्योंकि इस देश में नफरत की राजनीति इस मिट्टी में इस हद तक मिल गई है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा करते हैं, राहुल गांधी जी पद यात्रा करते हैं, मोदी जी नहीं करते। उनको पता है कि अगर पद यात्रा करेंगे तो वो जहर जो मिट्टी में मिला हुआ है, कहीं उनके अगर जूतों में लग गया तो आधे से ज्यादा भक्त मंडली और इकोसिस्टम अगले दिन मरा मिलेगा। यह है नफरत की राजनीति का आलम। अब आते हैं शहजाद पूनावाला पे। शहजाद पूनावाला जी बोल रहे हैं कि आसाम का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, 54% ग्रोथ रेट है, पिछले 10 साल से सरकार में है, फिर भी आसाम की पर कैपिटा इनकम में रैंक 26 है। ये मैथमेटिक्स आप शहजाद जी जनता को समझा दीजिए कि ये कौन सा ग्रोथ रेट है जिसको आप 10 साल से हाईएस्ट ग्रोथ रेट करने के बाद भी आपकी पर कैपिटा इनकम में रैंक 26 है। पर कैपिटा इनकम में टॉप 2 स्टेट कौन से हैं? कर्नाटका, तेलंगाना। बॉटम 2 कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये जनता को बेवकूफ बनाना और झूठ बोलना छोड़ दीजिए। रही तीसरी बात, आप अपने नंबर पे बोल दीजिए सर, अपने नंबर पे बोल दीजिए। आपने ग्रोथ रेट की बात की थी, कहां? अब आते हैं आप पे अमीर जी।
आप विश्लेषण कर रहे थे विपक्ष का, आपने मोदी जी का विश्लेषण नहीं किया। जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो मोदी जी कहां थे? मैं बता देता हूं आपको। मानसून सेशन 2014 मोदी जी नेपाल में, मार्च बजट सेशन 2015 मोदी जी श्रीलंका में, दिसंबर 2015 विंटर सेशन मोदी जी यूनाइटेड किंगडम फ्रांस में, 2016 बजट सेशन मोदी जी सऊदी अरेबिया यूएई बेल्जियम में, 2018 मानसून सेशन मोदी जी साउथ अफ्रीका रवांडा उगांडा में, 2019 मोदी जी जापान में, 2020 याद होगा, सबको याद होगा, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, वही ट्रंप जो हमको 20 मोर देन 70 टाइम्स हमको बोल चुका है कि उन्होंने हमारा ऑपरेशन सिंदूर में पूर्ण विराम कराया, ये तो हमारे दोस्त की सॉवरेनिटी है। तो विषय सिर्फ इतना है अमीश जी कि हम उस राजनीति पर आ गए हैं जहां पर नफरत और चाटुकारिता, नफरत के विषय को आगे एड्रेस करूंगा, लेकिन आपने बोला अमीश जी, आपने मिस करा नरेंद्र मोदी भी विदेश के दौरों पर जाते हैं। एग्जैक्टली, गुड पॉइंट यू रेज मिस्टर मिश्रा। आई एम ग्लैड आपने इस बात को रखा। स्पष्टता जरूर आनी चाहिए। आपने बात को बोला तो मैं 20 सेकंड में स्पष्टता इस पर जरूर देना चाहता हूं। आपने पूछा कि प्रधानमंत्री भी तो विदेश दौरों पर जाते हैं। सही कहा आपने जितने दौरे बताए वो दौरे करे प्रधानमंत्री ने, लेकिन एज अ हेड ऑफ द नेशन मैं आपसे पूछता चाह रहा हूं, राहुल गांधी के जो ये दौरे होते हैं ये किस लिए होते हैं? क्योंकि कई दौरों को सीक्रेट रखा जाता है, ये सवाल खड़े होते हैं। और ऐसा नहीं है, और कई वर्षों से हो रहा है ऐसा। वो दौरे किस लिए होते हैं? 2018 में राहुल गांधी एलओपी नहीं थे। 8-8 दिन के लिए जाते हैं, 15 दिन के लिए जाते हैं। क्या काम होता है प्रधानमंत्री के दौरे की? एक मिनट की डिटेल मीडिया कवर करता है। प्रधानमंत्री किसी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, किसी प्रेसिडेंट से बायलैटरल कर रहे हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर से बायलैटरल कर रहे हैं, या कोई समिट अटेंड कर रहे हैं। एक मिनट की जानकारी मीडिया के पास होती है और देता है मीडिया, लाइव कवर करता है, जिसके लिए आप कहते हैं ये तो विश्वगुरु बन गए हैं मोदी जी। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी की विजिट को कवर किया जाता है? क्या कवर करवाना चाहते हैं मिश्रा जी आप? नहीं, ये उड़ता तीर आपने खुद लिया, मैंने नहीं दिया आपको। You yourself has taken it. One second. Let him respond for what he said. नहीं, ऐसा नहीं है अमीश जी, एक तो राहुल गांधी जी के पास एसपीजी कवर है, तो राहुल गांधी जी नहीं, एसपीजी कवर नहीं है, सरकार को जानकारी उनके पास Z+ विद ASL। राहुल गांधी जी के पास एसपीजी कवर नहीं है। अच्छा, Z+ सिक्योरिटी है, उसमें भी काफी सिक्योरिटी होती है। इज एंटाइटल्ड टू इट। पहले होता था कांग्रेस की सरकार में, कवर था, बाद में सरकार ने ले लिया। Z+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी Z+ विद ASL, जो गृह मंत्री अमित शाह के पास है, जो राजनाथ सिंह के पास है। दूसरी बात अमीश जी, राहुल गांधी कहीं जाते हैं, उनके पासपोर्ट पे ठप्पा तो लगता होगा कहां जा रहे हैं, या ये भी नहीं लगता पासपोर्ट? ये कैसा हास्पद वाकया है कि किसी को पता नहीं है कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं। ये देश के बिना पासपोर्ट के राहुल गांधी कहीं चले जाते हैं। तीसरी बात, अश्विनी, you made your point, you got a good time, okay, 40 मैं seconds। रिक्वेस्ट करूंगा विवेक जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नफरत की राजनीति तो कांग्रेस नहीं करती। 1984 में बड़ा पेड़ गिरा धरती हिलती है, नफरत की राजनीति नहीं थी। सनातन धर्म को बोलना बीमारी मलेरिया है और सनातन समाप्त की बात करना, ये नफरत की राजनीति नहीं है। फिर जाकर कहना कि हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की, पीएम को लाठी डंडे मारो, ये नफरत की राजनीति बिल्कुल नहीं है। हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, दिल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, दिल्ली में राइट्स कर देना, वो नफरत की राजनीति नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलना, ये नफरत की राजनीति नहीं। रामचरितमानस को जलाना नफरत की राजनीति नहीं। पर मेरे 2 सवाल, छोटे दो सवाल। ये पीडीए समाज की तो बड़ी बात करते रहे ये लोग। तरुण खटीक मारा गया क्योंकि एक बच्ची ने बलून फेंका, फिर सॉरी बोला, पर एक झुंड मुसलमानों का इतना इंटॉलरेंट था, मार दिया। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेकर वहां नहीं गए। हमारी सीएम मिली तरुण। आज पता है पवन खेड़ा ने क्या बोला? 2 गुटों में लड़ाई हुई तो मर गया तरुण, मर गया। पास पड़ोस का मामला था, पास पड़ोस का मामला था। का रंग दे रहे हैं। ये गंगा जी में हड्डियां फेंकना, ये तो नॉर्मल है, ये तो इफ्तार पार्टी है। तरुण जी की हत्या हो जाना, ये तरुण मर गया बोल देना करते हैं। लेकिन वो पड़ोस में अगर 2 परिवार लड़े थे तो वो धार्मिक लड़ाई नहीं थी जो रंग आप दे रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, जिसकी लड़ाई थी। हाँ भाई, जो मरा वो गलत था, नहीं मारना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। क्यों मार दिया? बट अरे भाई, वो पास पड़ोस में आपस की लड़ाई थी, मर गया। इट वाज नॉट अ रिलीजियस फाइट, इट वाज अ राइट। अरे होली का धर्म से लेना देना नहीं था। अमित जी, होली पे एक 6 साल की बच्ची ने बाय मिस्टेक एक बलून फेंका एक मुस्लिम महिला पे, गलती हुई, पेरेंट्स ने माफी मांगी। फिर उसके बाद 11-12 लोग आते हैं रात को और मार देते हैं क्योंकि तरुण खटीक है।
ये रिलीजियस एंगल नहीं दिख रहा इनको। रिलीजियस एंगल नहीं है था इसके अंदर। ये हो सकता है कि दोनों परिवार सीट की लड़ाई पर रिचिंग हो जाए तो उसमें रिलीजियस एंगल दिख जाता है। ये हर चीज के अंदर धर्म को ना लाए ना। आई थिंक लेट्स Let's not get religion in everything. मेरा ये कहना है हड्डियां डाल देना नॉर्मल है, तरुण की हत्या मर गया तो मर गया, ये नॉर्मल है। देखिए इन सब चीजों को नॉर्मलाइज मत करिए, ये हार्मफुल है, ये किसी भी मुल्क के लिए हार्मफुल है। अश्विनी वांट्स टू मेक अ पॉइंट। अश्विनी मिश्रा, डू यू थिंक कि तरुण की हत्या को नॉर्मलाइज करना, गंगा में क्रूज, गंगा के ऊपर कोई इफ्तारी तोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, गंगा के ऊपर तोड़नी है इफ्तारी, फलाहार से तोड़ ले, मतलब क्यों तकलीफ क्या है? और उसको जस्टिफाई कर रही है देश की पॉलिटिकल पार्टियां, बीट समाजवादी पार्टी, बीट कांग्रेस पार्टी। दिस इज वेरी वेरी सैड। गंगा को तो बख्श दे हम, कल को बोलेंगे हल्की पौड़ी हरिद्वार में हम मटन खाएंगे, वहां पूरे एरिया में नमाज आप ओपन में पढ़ने। एक सेकंड, नहीं, डोंट डू दिस, डोंट स्पॉइल सोशल फैब्रिक, डोंट स्पॉइल सोशल फैब्रिक ऑफ दिस नेशन। सर नमाज आप बात करते हैं, नहीं मैं मुंह नहीं खोलना चाहता, नहीं अब शांति से सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता, शांति, विवेक का ऑडियो है। अश्विनी, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता था। ओमान में शांति से नमाज हो पा रही है, ईरान में शांति से नमाज हो पा रही है, सऊदी में शांति से नमाज हो पा रही है, जहां मक्का मदीना है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बहरीन में शांति से नमाज हो पा रही है? क्या यूएई दुबई में शांति से नमाज हो पा रही है? अबू धाबी में शांति से नमाज हो पा रही है? हो पा रही है इन सब मुल्कों के अंदर शांति से नमाज? छोड़िए आप बात, अफगानिस्तान में शांति से नमाज हो पा रही है? वॉर चल रहा है, मतलब जो इस्लामिक मुल्क है। देखिए आप यही शाउटिंग मैच करते हैं, आई वांट टू अवॉइड दिस ऑल। मैं ये नहीं, एक सेकंड मैं बोल रहा हूं ना, एक सेकंड, मैं कहना चाहता हूं व्यूअर्स, यहां जो इस्लामिक मुल्क है वहां तो शांति से नमाज नहीं हो पा रही, वहां इफ्तारी नहीं हो पा रही, यहां गंगा पे इफ्तारी करनी है, करिए, फलाहार से कर लीजिए भाई। और उसको जस्टिफाई जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है वो और गलत कर रही है। गलत को गलत कहना सीखिए, इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है, इसमें गलत है, गलत है। कोई मस्जिद के आगे कोई गलत करता है उसको एकदम कंडेम करना चाहिए, मोहब्बत से रहो भाई। इस बात को जब आप सपोर्ट करते हैं तो आप इन लंपन एलिमेंट्स को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। फराज किद भाई, माय हम्बल सबमिशन, यू डू योर पॉलिटिक्स, you condemn Yogi Adityanath, you condemn Narendra Modi, you condemn Shehzad Poonawala day in day out, but don't do politics on this। गंगा के ऊपर कोई नॉनवेज खा रहा है, इफ्तारी तोड़ते हुए फलाहार से कर लीजिए भाई, किसने मना करा? और उसको जस्टिफाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रही है चंद वोटों के लिए। मैं जानता हूं मेरे देश के मुसलमान भाई भी इसको एंडोर्स नहीं करेंगे, दे विल नॉट एंडोर्स इट। तरुण की हत्या को जस्टिफाई करने का प्रयास हो रहा है साइडलाइन से। देखिए अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि बांग्लादेश, सुनिए तो, कि अफगानिस्तान में अच्छे से नमाज नहीं हो पा रही है, पाकिस्तान में अच्छे से नमाज नहीं हो पा रही है, ईरान में अच्छे से नमाज नहीं हो पा रही है। तो अगर इन कंट्रीज में अच्छे से नमाज नहीं हो पा रही है तो हम भारत में भी अच्छे से नमाज नहीं होने देंगे। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए? क्या आपके दर्शक ये सुनना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सर मैंने तो आपसे प्रश्न पूछा, मैं पूछ रहा हूं गंगा के घाट के ऊपर, गंगा के ऊपर इफ्तारी करने का, बिरयानी खाने का क्या मतलब, और हड्डी फेंकने का क्या मतलब था? और उसको आपकी पार्टी जस्टिफाई कर रही है, क्या कह के कर रही है? सैड है सर, ये सैड है, ये हिंदुस्तान के लिए गलत है। अरे सर सुनिए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को मजबूर होकर के बरेली के डीएम और एसपी को यह कहना पड़ता है और अवमानना नोटिस भेजना पड़ता है कि निजी मकानों पे आप किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है, मिस्टर फराज की भाई, इधर आप सुन नहीं पा रहे मेरी बात या अवॉइड कर रहे मेरे सवाल को? मेरा सवाल है गंगा के घाट, गंगा के क्रूज के ऊपर, मतलब एक प्राइवेट बोट के ऊपर बिरयानी खाने को जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है काशी विश्वनाथ के सामने? देखिए अमीर जी, अब सुनिए, मटन बिरयानी खाई गई और मटन के बोन मेरा पर्सनल मानना यह है, पर्सनल मामला, अरे आपकी पार्टी का मामला क्या है? आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं, आपके नेता ने जस्टिफाई करा है, ये मामला सामान्य नहीं है, कांग्रेस ने भी जस्टिफाई करा है ये। अरे भैया, नितेश राणे जी के हरे सांप जो बैठे हैं, शहजाद भाई इनसे कहिए बीच में आप मुझे गाली दो पर मां गंगा को इस प्रकार से अपवित्र करने का प्रयास मत करो। भैया आप मुझे गाली दो ना मारो, हरे सांप को गाली दो, आप दो मैं गाली नहीं दे रहा हूं, आप पसंद को गाली दो। गंगा ये हरा सांप, मैं पूछ रहा हूं ये कौन से सांप हैं
जो ये पूरा खेल कर रहे हैं और इसको फिर जस्टिफाई करने का प्रयास हो रहा है। डू यू एग्री विद दिस जस्टिफिकेशन? माय सिंपल क्वेश्चन, मेरा कोई सवाल ही नहीं है। देखिए अमीर जी, मैं सिंपल इतना बोल रहा हूं कि मैं मुस्लिम समाज से ये बोलना चाहता हूं कि जो रमजान है, जो आफ्तार है, ये एक धार्मिक विषय है और इसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है। ये स्टेटमेंट है। अब आगे बढ़े। इज दिस अ स्टेटमेंट? धार्मिक नुमाइश? अरे करो नुमाइश। हरे साथ क्यों आ जाते हैं बीच में? हड्डी गंगा में हरे साथ पार्टियों में तो आप भी जाते, तो नुमाइश क्यों कर रहे हो? नुमाइश तो इफ्तार पार्टी में किया है अभी कल अखिलेश ने। ये हरे साहब को कहिए चुप रहे हैं। देखिए वो मुझे गाली दे सकते हैं अमीश जी, आप उनको बीच मुझसे में गाली ऐसे उनको पुकार गाली मारेंगे देने तो दे, कैसे काम पर चलेगा? मैं अमीश जी 10 सेकंड लेकर बात रखना बोलिए, चाहता हूं, बस 10 सेकंड। मैं गाली नहीं देखिए दे रहा दो हूं विषय थे, भैया। मैं रिक्वेस्ट करता हरा हूं। साहब बोल रहे हैं, मैं इसको गाली गाली कहाँ नहीं दे दे रहा हूं? मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं, 10 सेकंड। मैं कहाँ गाली दिए? तो कृपया नीतीश disturb मत राणे कीजिए। बोल रहे हैं। मैं अमीर केवल जी, ये 2 नीतीश बातें राणे ने रखना कहा, चाहता हूं। मैंने थोड़ी ना कहा है। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। यार अमीर जी, के बीच में इन्होंने बार बार दो विषय शहजाद भाई वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी बात आ जाए। इन्होंने बोलने नहीं दिया, इन्होंने आपने बार बोला बार आप बोल नहीं पा रहे हैं, बार बोल नहीं पा रहे हैं इसके ऊपर। आप क्योंकि खुद दो दिल से विषय जानते हैं गलत हुआ, एक आप खुद दिल से जानते हैं गलत हुआ, आप बोल नहीं पा रहे हैं इस विषय के ऊपर। केवल 10 सेकंड। कांग्रेस के चक्कर में आप फंस गए, कांग्रेस के सपोर्ट करने के चक्कर में आप फंस गए बुरी तरह से। सोमनाथ भारती एंडोर्स नहीं करेंगे। व्यूअर्स के लिए 10 सेकंड केवल लेकर रिक्वेस्ट ऑडियो डाउन। ओके, मेक योर पॉइंट, 10 सेकंड्स। 2 विषय थे। पीडीए करने वाली जो पार्टी है वो तरुण खटीक पे स्टैंड नहीं ले पा रही क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की चिंता, और मां गंगा को अपवित्र करने वाला कृत्य जो रोजा रमजान के भी खिलाफ है, उसके सिद्धांतों के भी खिलाफ है, उस पर भी स्टैंड नहीं ले पा रहे फराज की दवाई, क्योंकि वोट बैंक का धर्म। सोमनाथ भारती, एक कहावत है मैं फराज की दवाई आऊंगा, मैं शाउटिंग मैच नहीं बनाना चाहता। एक कहावत है उड़ता तीर लेना। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो इफ्तारी फलाहार के साथ भी हो सकती थी, कोई नॉनवेज खा के गंगा काशी विश्वनाथ के सामने या फिर गंगा के अंदर हड्डियां फेंक रहा है, उसको जस्टिफाई करने का प्रयास ही क्यों किया? उनका नाम सोमनाथ और आपका खुद का नाम भी सोमनाथ है। अच्छा मुझे बताइए ना, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ठीक है। ऐसा है, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्हें हम गंगा जी के लिए, गंगा जी बच पाए उसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। 111 दिन भूखे रह करके मर गए, वो सैक्रिफाइस कर दिया अपनी लाइफ को। और पता क्यों किया? क्योंकि 2014 में सत्ता में आने के पहले मोदी जी ने वादा किया था कि गंगा जी को अविरल बना देंगे, स्वच्छ बना देंगे। तो हड्डी मां गंगा ने मुझे बुलाया, याद है आपको कहानियां? ठीक है, चलिए मोदी जी अविरल नहीं बना पाए, मैं भी दिखाना चाहता हूं। सपा कांग्रेस हड्डी को जस्टिफाई करेगी। ये देखिए वाराणसी में यमुना जी को अविरल बनाया था, हमने देखा था यमुना जी ये सीवर अविरल बनाया था। ये सीवर वाराणसी में गंगा जी में मिल रहा है। ये जस्टिफाई कर रहे हैं, वाराणसी में गंगा जी मिल रहा है सीवर। बताइए कौन कर रहा है? मैं मानता हूं सोमनाथ जी अपने नाम का भी जो है कर्ज अदा नहीं कर पा रहे, नाम का भी कर्ज अदा नहीं कर पा रहे। आज नाम के प्रति भी वफादार नहीं है सोमनाथ। आज सोमनाथ गजनी की तरह बोल रहे हैं। सोमनाथ स्पीकिंग लाइक गजनी की तरह बोल रहे हैं आप। बताइए विवेक जी, बताइए आपकी देखा देखी क्या हो रहा है? मैं संत ने अपनी जान फास्टिंग करके अपनी जान दे दी। अरे स्टैंड लो हड्डियों पर भाई, मोटी चमड़े पे। सोमनाथ भारती विषय पर स्टैंड लीजिए ना। नहीं है सोमनाथ भारती एक सेकंड, विषय पर स्टैंड लीजिए ना। आपका स्टैंड क्या है इस विषय के ऊपर? कुछ नहीं। यू थिंक दिस इज राइट? मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं वो भी गलत है और ये भी गलत है। तो गलत बोलने के लिए वो भी गलत है। जिस प्रोफेसर को गए हुए, जिस प्रोफेसर की कोई बात नहीं है, कोई चीत नहीं है, लेकिन उस विषय पर आप बोल रहे हो। थोड़ा दम रखिए और अब मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए एक बात अग्रवाल ने अपनी जान दी। ओके, अग्रवाल साहब की आत्मा को शांति मिले, लेकिन मेरा निवेदन है विषय पर है। बार-बार नफरत की बात हो रही है शहजाद, इसका जवाब आपको देना चाहिए। कई आपके नेता भी हैं, कई आपके मुख्यमंत्री भी हैं, ऑल ऑडियोज डाउन, जो कि इस तरह के कुछ बयान दे देते हैं जो कि आपको पॉलिटिकली सूट करते होंगे लेकिन देश के लिए हानिकारक होते हैं। एक उदाहरण नहीं देखिए, अब जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने मियां वाली बात बोली तो एक सेकंड, लेकिन उसमें क्या आपको लगता नहीं है कि उससे सामाजिक ताना बाना टूटता है? मियाओं को चुन चुनकर लात मारकर हम भगाएंगे,
मियाँ मतलब वहां पे बांग्लादेशी मुसलमान। ये तो नहीं होता। सुनिए ना मेरी बात सुनिए। ये आप समझा रहे हैं ना? सुनिए तो हम तो नहीं समझते इसको। सुनिए ना प्लीज। आज प्रद्युत बोरडोलाय, आज नवज्योति जी और भूपेन बोरा से पूछे वो मियाँ से क्या समझते, वो तो कांग्रेस में थे ना, उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचा रही है। ओके ओके, मैं एक की बात हो रही है। अश्विनी मिश्रा मैं ऑडियो डाउन अश्विनी मिश्रा मेरा सवाल है, कांग्रेस में हो क्या रहा है? बंगाल में तो कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन असम में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं। अमीश जी, मैं आपको सवाल पे आता हूं, क्योंकि बार बार आप कांग्रेस के नाम पे गंगा जी की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं उस पर छोटी सी टिप्पणी कर दूं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है।